अस्सलाम वालेकुम। मेरा ذاتی طور पे ये ख़्याल था कि साबका चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायरमेंट लेने के बाद मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे और वो यही अपने मुल्क में रहेंगे, क्योंकि वो जब कोर्ट रूम में कुर्सी पर शान के साथ बैठते थे, बात करते थे, सवाल करते थे, जवाब देते थे और टोकते थे कभी कभार, तो उस वक्त वो बड़े बहादुर नज़र आते थे, बहादुर लगते थे और दिल गुर्दे वाले आदमी लगते थे मुझे पर्सनली। लेकिन फिर रिटायरमेंट के बाद जिस सुरअत के साथ जिस तेज़ी के साथ वो मुल्क से निकले हैं, ऐसी तेज़ी की कोई साबका मिसाल भी नहीं मिलती। उनके जाने से उनके मुखालिफिन और न्यूट्रल नाक़दीन के इस मौक़िफ़ को भरपूर तक़वियत मिली है, जो कहते हैं कि मुल्क के करता धरता लोग हमारे यहाँ सिर्फ़ हुक्मरानी की मुद्दत तक ही रहते हैं और जैसे ही उनकी हुक्मरानी की मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो वो इस सोसाइटी में अपने आप को फ़िट नहीं कर सकते हैं, वो इस काबिल नहीं समझते हैं कि वो यहाँ पर रहें, लिहाजा वो पुरसुकून ज़िंदगी की तलाश में कहीं उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। ये कोई कौमी बदनसीबी ही नहीं बल्कि ये एक कौमी सानिया भी है कि जिन हाई ऑफिशल्स को रिटायरमेंट के बाद अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ रहकर यहाँ पर बतौर थिंक टैंक मुल्क के लिए काम करना चाहिए, फ्री में कोई खिदमत मुल्क के लिए, कौम के लिए देनी चाहिए, वो दिनों और घंटों में फ़्लाइट पकड़ कर यहाँ से फ्री हो जाते हैं और दूसरे मुल्कों में कोई बिज़नेस टाइप की चीज़, कोई काम शुरू कर देते हैं या फिर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं और यहाँ कौम एड़ियाँ रगड़ती रह जाती है। दौरान मुलाज़मत हम आम पाकिस्तानियों को हुब्बुल वतनी सिखाने वाले, कौमी नगमे सुनाने वाले, जब मुलाज़मत से फ़रागत के बाद अपने लिए मखसूस रास्ते की तलाश में इसी तरह उड़ते रहेंगे और रफ़्व चक्कर होते रहेंगे तो ये मुल्क का खाक तरकी हो जाएगा। क्या खाक आम लोगों के मसाइल हल होंगे? क्या खाक आम शहरियों का एतमाद बहाल होगा? और क्या वो हुब्बुल वतन शहरी बनने पर आमादा हो जाएंगे? ज़ाहिर बात है इसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा और सवालिया निशान है। ईमानदारी, वफ़ादारी, हुब्बुल वतनी और फ़र्ज़ शनासी ऊपर से शुरू हो जाती है तो असर रखती है। किसी भी अदारे का हेड ईमानदार हो तो वहाँ का क्लर्क, वहाँ का चौकीदार कभी भी बेईमान नहीं हो सकता और इसी तरह पूरी कौम की एक तरबियत भी हो जाती है। अब मैं नहीं जानता, कोई भी आम शहरी नहीं जानता, कोई भी मिडिल क्लास का आदमी नहीं जानता कि ये हमारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो मुल्क को चलाने वाले होते हैं, ये रिटायरमेंट के बाद बाहर जाने का इनका जो तरीक़ा है, इनका जो दस्तूर है, ये कब रुकेगा या इसको कब लगाम दिया जाएगा या कौन लगाम देगा, इसके बारे में इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। बहरहाल खुदा करे कि हमारे करता धर्ताओं को यही अपने मुल्क में ही रहकर, अपने लोगों के बीच में रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक खुदावंद ताला नसीब करे। बात कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाड़ी को आहिस्ता से चलाएं। अल्लाह निगहबान।